ये क्या लिखा है? ए। ये सर हम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है, पता है? यस सर। तो शुरुआत कर दी रनिंग होने की? यस सर, रनिंग पे जाते हैं। ऐसा तो नहीं फिजिक्स के सरकार है इसलिए फिजिक्स अच्छी लगती है? ठीक है। पुलिस तब तो अभी से थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और महिलाओं को पुलिस में जाना भी चाहिए। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम गांजरी क्षेत्र में आए हैं। ये बासुरा के करीब पड़ता है। क्षेत्र का नाम है कोटवल और हम इस वक्त उपस्थित हैं राम जानकी विद्या मंदिर में। राम जानकी विद्या मंदिर गांजरी क्षेत्र में एक ऐसा विद्यालय है जहां बहुत ही कम फीस में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। आप प्रिंसिपल महोदय हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कब से इस विद्यालय की शुरुआत हुई और किन उद्देश्यों को लेकर के विद्यालय की शुरुआत की गई? विद्यालय की शुरुआत 2008 में हुई थी। हमारा उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत निम्न कोटि का है, इसको उच्च करना है। इसलिए हमारे पिताजी ने इसकी स्थापना की। आपके पिताजी साहब चाहिए तो आपको प्रांगण हम दिखा देते हैं कि यहाँ पे कुछ वंदना लिखी हुई है, राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ, राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है। छात्रों के लिए उचित निर्देश लिखे हुए हैं, सूर्य नमस्कार, श्री राम वंदना, गुरु वंदना, ये सब लिखा हुआ है। पूरा धार्मिकता से जुड़ाव रखने वाला यह विद्यालय है। जैसा कि आपने गेट के पास में देखा कि राम जी की और सीता जी की तस्वीर है और अन्य चीज़ें हैं। तो गांजरी क्षेत्र में फ़ीस का थोड़ा सा समस्या आता है कि आपको हो सकता है कि टाइमली फ़ीस ना मिलती हो क्योंकि ज़्यादातर किसान के बेटे हैं। कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं उन चीज़ों से? आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन सामंजस्य अपने संसाधनों से बिठा लिया जाता है। कोई विशेष समस्या नहीं आती। विशेष समस्या नहीं आती? जी बिल्कुल। तो ये तो मतलब आप अपने पास से लगाना पड़ता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया जाता है। मैनेज कर लिया। बच्चे पढ़ें और समाज को लाभ मिले, यही उद्देश्य है जी। इसमें जो भी अपनी तरफ से उपयोगिता होती है सब पूरा संसाधन लगाया जाता है। तो ये छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ABCD पढ़ाई जा रही है यहाँ पर बच्चों को, और एकदम क्रिएटिविटी के साथ में यहाँ पर कहानियों को दर्शाया गया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। बच्चों, अच्छा लगता है स्कूल में? यस सर। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पढ़ने में क्या मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आती है, हिंदी पढ़ने में मज़ा आता है कि मैथ पढ़ने में मज़ा आता है? इंग्लिश पढ़ने। इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आता है। अरे वाह! तो ये देखिए, ये सब देश के भविष्य यहाँ पर उपस्थित हैं जो आज यहाँ पर विद्यार्थी हैं और कल विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के ये अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एक पढ़ाई चल रही थी। ये पढ़ लेते हो? आओ पढ़ के बताओ, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? सब लोग बोल सकते हैं? यस सर। पक्का? खाना खा के आए हो? तो सबूत देना पड़ेगा कि खाना खाए ताकत है कि नहीं है। तेज बोलोगे? ये क्या लिखा है? ए। ये आगे फिर GHIJ। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो आप लोग अपने लिए। बहुत बढ़िया। ये बच्चों ने बताया कि इधर देखिए अलग अलग कहानी भी हैं और बच्चे जो पढ़ रहे थे उनको वो याद है। ये सबसे अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर लगी है। तो ये क्लासरूम्स हैं और अग्नि के संकट के समय उसके बचाव के लिए फायर सिलेंडर्स वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब कुछ लगा हुआ है और काफ़ी लंबी क्लासेस हैं और अब्रॉड लेवल में हैं, संख्या में हैं। अलग अलग क्लासेस में बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, फिज़िक्स पढ़ाई जा रही है।
फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। आप किस क्लास के हैं? 12 क्लास 12th के। नया एडमिशन है या पुराना? पुराना। हाँ, क्लास 12th में तो पुरानी होंगे। कैसा लगता है स्कूल में? अच्छा। अच्छा लगता है। कितनी दूर से आते हो? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर से। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? फिजिक्स। फिजिक्स अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं फिजिक्स के सरकार है इसलिए फिजिक्स अच्छी लगती है, ठीक है। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार। कितनी दूर से आते हैं यहाँ पे? 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर से। पढ़ाई, स्कूल आने का मन होता है, पढ़ने का मन होता है? यस सर, पढ़ाई का मन होता है क्यों होता है? क्योंकि आगे कुछ करना है। आगे कुछ करना है। अच्छा, सबसे अच्छे टीचर कौन लगते हैं यहाँ के आपको? जी सर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। यस सर। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है और कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? हिंदी सर। हिंदी। यस सर। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्लीज़ बैठ जाइए। क्या नाम है आपका? मनीष गिरी। मनीष गिरी। कितनी दूर से आते हैं आप? 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर से। क्या है विद्यालय की खासियत? क्यों आप लोग इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं? आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए। और भी स्कूल हैं आसपास ही हैं, जहाँ तक कि 5 किलोमीटर की सराउंडिंग्स में मैं जहाँ तक कि जानता हूँ 3-4 विद्यालय और भी हैं। तो वहाँ न जा कर के आपके गार्जियंस ने आपको यहाँ क्यों भेजा? अच्छी यहाँ पढ़ाई होती है इसलिए। अच्छी पढ़ाई होती है। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है। बहुत बढ़िया। और भी उधर हमारी बहनें हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रुचि गुप्ता। कितनी दूर से आती हैं आप? 2-3 किलोमीटर से। 3 किलोमीटर से। घर वाले पढ़ाई के लिए मान जाते हैं, भेजते हैं? बिल्कुल मान जाते हैं। अच्छा, स्कूल में अच्छा लगता है या घर में? इस स्कूल में अच्छा लगता है। स्कूल में क्यों अच्छा लगता है? यहाँ तो पढ़ाई मिलती होगी, करनी पड़ती होगी, टीचर्स पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देते हैं क्या? नो सर। फिर कैसे पढ़ाई कर पाती हो? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मन लगता है तो कर लेते मन लगता है तो कर लेते हैं। भविष्य में क्या बनना है? हैं। पुलिस। पुलिस? Yes, sir. तब तो अभी से थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और महिलाओं को पुलिस में जाना भी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर आयसी वर्मा। कहाँ से आती हैं? चंदेला से। चंदेला से। भविष्य में क्या बनना है? सर हम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। आर्मी ज्वाइन करना। आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत फिजिकल मेहनत करनी पड़ती है, पता है? यस सर, आई तो शुरुआत कर दी रनिंग होने की? यस सर, रनिंग पे जाते हैं। रनिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय की सबसे अच्छी एक बात क्या लगती है आपको? सर यहाँ के सारे टीचर ना अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, पढ़ाते सबका हैं? मन से बिहेवियर पढ़ाते अच्छा हैं? है। यस सर, मन से पढ़ाते हैं। ठीक है। इधर भविष्य की पुलिस कर्मी बैठी हैं और ये भविष्य की सेना की जवान बैठी हैं, खड़ी हैं, और ये आगे नित नए आयामों को स्थापित करे, बुलंदियों को छुए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। तो यहाँ के लग नहीं रहा है कि हम किसी गांव के बच्चों से बात कर रहे हैं। कैसे कर पाते हैं कि बच्चे डरते नहीं है बोल रहे हैं? उनको डरना मतलब साहसी उनको बनाया जाता है। जी। टीचर उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रेरित करते हैं और डर ना उनके अंदर हो, इसके लिए हंसते बोलते और प्रेम से उनको पढ़ाते रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कराते हैं बच्चों को? खेल कूद है जी। और प्रतियोगिताएं हैं, सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं और भी अनेक प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। कराई जाती है। तो ये आपने एक ग्रामीण इलाके का विद्यालय देखा है जहाँ पर हमेशा आप खेती किसानी करने वाले लोगों को देखते होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाके में भी शिक्षा गुणवत्तापूर्वक है। और मुझे नहीं लगता है कि आप ये प्रांगण देख लीजिए, भव्य प्रांगण है, ग्रीनरी लगी हुई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि दीर्घजीवी विकास को प्रदर्शित करता है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट है, शांति है, और उसके बाद बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, झूले वगैरह हैं, और बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं। आप हैं प्रधानाचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके विद्यालय में कोई क्यों आए? हम अपने विद्यालय में कम फीस में बेहतर शिक्षा और अनुभवी और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, जिससे बच्चों को गरीब से गरीब छात्र छात्रा को अवसर मिले कि वो पढ़ें और आगे बढ़ें। इसके साथ हम उन गरीब बच्चों को भी फ्री में पढ़ाते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं या अनाथ हो गए हैं। इसके साथ गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे हैं उनको भी इस साल हमने 50-50 नर्सरी केजी में एडमिशन करने का निर्णय लिया है, फ्री में पढ़ाने का। आप यहाँ शिक्षक हैं, आप पढ़ाते हैं, कई जगह इससे पहले भी आपने पढ़ाया होगा। यहाँ क्यों? यहाँ की गुणवत्ता, अनुशासन
और हृदय स्पर्शता जो प्रधानाचार्य जी का दिशा निर्देशन है, मुझे अच्छा लगा। अभी हाल ही में पिछले सत्र में मेरा आगमन हुआ और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, प्रबंध समिति को देखा, हर एक चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, उत्तम स्थान है। संस्कार व भक्तिमय एक माहौल सा लगता है कि अनुशासन में रह करके एक परिवार की भांति सभी लोग सेवा करते हैं और सभी के साथ एक जैसा बर्ताव, एक जैसा व्यवहार रहता है। ये सब चीज़ें विशेष प्रभावी लगी, इस कारण से हम यहीं सेवा कर रहे हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए यहाँ के शिक्षक किस तरीके से काम करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी रहती है उनकी? सर, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे जो टीचर हैं, अपने पालियों की भांति जिस प्रकार से इंसान अपने पाले को पालने की व्यवस्था करता है, ठीक उस प्रकार से हमारे यहाँ के शिक्षक उन समस्त बच्चों को अपने पालियों की भांति बड़ी लगन और निष्ठा के साथ उनको शिक्षा में पारंगत कराने का पूर्ण प्रयास करते हैं। यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप, एक ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, फिर भी बच्चों की एक्टिविटीज़ को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो ये किसी शहर से कम नहीं है। इसके लिए मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने दूर दूरांचल से अध्यापकों की व्यवस्था कर रखी है। हर एक क्षेत्र में कृषि विज्ञान के लिए अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था है, इंग्लिश टॉकिंग के लिए अलग टीचर की व्यवस्था कर रखे हैं, वैदिक संस्कृत के लिए आपने अलग से व्यवस्था कर रखी है। हमें भी जनपद बाराबंकी से यहाँ आना पड़ता है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम सेवा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है हमें सेवा करने में। एक भाव और भावुकता है प्रबंध समिति की कि कभी भी हमें निराशा नहीं रहती किसी बात को लेकर। कभी इनकेस मान लीजिए कोई समस्या भी आती है और हमने यदि रिक्वायरमेंट की है तो आप हमारे साथ खड़े रहें। यही सब बातें हैं जिसके लिए मैं विद्यालय में सेवा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे खबरीलाल। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए खबरीलाल पर।